बता रही हूँ इवैल्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप। मैंने आपको यहाँ तक करा दिया था, यहाँ तक। अब मैं करा रही हूँ कि इवैल्यूएशन का मतलब है कि हमें कंपैरिजन करना है कि कैसे इवैल्यूएट होगी है, मतलब क्या इसके बेनिफिट होते हैं पार्टनरशिप के और क्या इसके लॉसेस होते हैं मेरिट एंड डीमेरिट के फॉर्म में। मेरिट दे रखी है पार्टनरशिप की, देखो क्या है, इजी फॉर्मेशन। पार्टनरशिप है, हम इजी फॉर्मेशन कर सकते हैं, मतलब इसकी स्थापना ईजिली कर सकते हैं। साझेदारी की स्थापना के लिए किसी तरह की कानूनी औपचारिकताओं का मतलब होता है जो फॉर्मेलिटीज़ की जाती हैं उसको पूरा करने की नीड नहीं होती है। जैसे हमें सोल में करना पड़ता है या दूसरी किसी और चीज़ों में हमें इस्टेब्लिश करने के लिए दूसरे खर्चे करने पड़ते हैं, तो पार्टनरशिप ईज़िली बेस्ड हो जाती है, मतलब इस्टेब्लिश हो जाती है। फिर बैलेंस डिसीज़न, मतलब डिसीज़न बैलेंस में चलते हैं। जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन सबकी सलाह एडवाइस के साथ फॉलो किए जाते हैं। मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मोर कैसे, अब एक पार्टनर है, मैं अकेली सोल हूँ, अगर मैं सोल बिज़नेस चला रही हूँ तो मेरे खुद जो जितना फाइनेंस मेरे पास है उतना ही रहेगा। बट अगर मेरे पार्टनर्स ज़्यादा हो जाएंगे तो फाइनेंस भी उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सब अपनी कैपिटल लगाते हैं। डिवीजन ऑफ रिस्क भी फिर जितने पार्टनर्स हैं सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सीक्रेसी का मतलब है जो पार्टनरशिप की जितनी भी सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है वो जितने पार्टनर्स हैं फिर वहीं तक लिमिटेड रहती है, आगे नहीं जाएगी। बट इसकी लिमिटेशंस भी होती हैं, क्या, अनलिमिटेड लायबिलिटी। जितने भी पार्टनर्स हैं अगर मान लो वो अपनी कैपिटल से अगर किसी की लायबिलिटी को पूरा नहीं कर पाते हैं तो उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से उनकी लायबिलिटी पूरी करनी पड़ेगी। साझेदारी में प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है। साझेदारी में समझ दायित्व के लिए प्रत्येक साझेदार संयुक्त और पृथक दोनों प्रकार से रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब पार्टनरशिप के फॉर्म में भी होगा और अलग से भी अगर उसके ऊपर कोई लायबिलिटी उसको पे करनी पड़ेगी। लिमिटेड रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड रह जाते हैं, क्यों? क्योंकि अगर दो पार्टनर हैं, फाइनेंस कम है, तो इसलिए रिसोर्सेज भी फिर उतने ही रह जाएंगे। साझेदार की व्यक्तिगत पूंजी और उनकी ऋण लेने की क्षमता सीमित रहती है, मतलब वो एक लार्ज लेवल पे जो फाइनेंस होता है उसको अरेंज अगर नहीं कर सकते तो बिज़नेस को भी नहीं बढ़ा पाएंगे। हार्मनी, लैक ऑफ हार्मनी, कोऑर्डिनेशन कई बार अनबैलेंस्ड हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि पार्टनर्स अगर ज़्यादा हैं तो अगर एक अपने आप को ज़्यादा कैपेबल समझता है कि नहीं मेरा डिसीज़न लिया जाए, वो सब जगह मेरा लिया जाए, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि साझेदारी की सफलता अपनी मेंटल स्टेबिलिटी, ट्रस्ट, कोऑपरेशन इस पे डिपेंड करता है। लेकिन ये जहाँ भी ज़्यादा अगर लोग रहेंगे वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा रहेंगे, मतलब हमारी जो इंटरेक्शन होगी उसमें कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा रहेगा। वो सोचेगा कि मेरी बात सही है, वो कहेगा मेरी बात, तो हार्मनी कम रहती है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, अगर मान लो दो साझेदार हैं और अगर एक, मतलब अगर किसी की डेथ हो जाती है, दूसरे को अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो साझेदारी कंटिन्यूटी में नहीं चल सकती। लैक ऑफ पब्लिक फेथ, जो पब्लिक है वो फेथ कम करती है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि साझेदारी व्यवसाय के वार्षिक खातों को जनता के सामने, मतलब वो अपने जो अकाउंट्स होते हैं उनको पब्लिकली शो नहीं करते हैं, जिनसे लोगों को उन पर ट्रस्ट कम रहता है।